YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी 2 से लेकर 20 मिनट तक की, जिनमें समझाया गया है कि ETF क्या होता है। बट उनमें से किसी भी वीडियो को देखकर हमें एक्चुअली में ये पता नहीं चलता है कि ETF क्या होता है और कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझाने वाला हूं ETF क्या होता है। इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ETF को लेकर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इसे किसी स्टॉक की तरह ही एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, NSE या फिर BSE में ट्रेड किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो आपने इससे पहले हमारी म्यूचुअल फंड वाली वीडियो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा, आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी अगर आप ये जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में हमने देखा था कि कैसे आपके पैसे को अलग अलग लोगों के पैसे को एक साथ इकट्ठा करके कुछ फंड मैनेजर्स उन्हें अलग अलग कंपनियों में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड्स में निवेश करते हैं, जिससे एक सर्टेन प्रॉफिट का परसेंटेज वो हर साल कमाते हैं और उसके बाद जो परसेंटेज कमाते हैं उसका कुछ परसेंट अपने पास रख के बाकी का सारा पैसा आपको दे दिया जाता है, या फिर जितना पैसा आपने एक साल में जमा किया था उसके ऊपर जो ब्याज लगा वो सब एक साथ इकट्ठा करके दोबारा से आपके पैसे को निवेश किया जाता है और इस तरीके से बढ़ाया जाता है। ETF भी बिल्कुल इसी तरीके से ही काम करता है। बहुत सारे लोगों के पैसे को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश किया जाता है। ETF कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कमोडिटी ETF, जिसमें आपका जितना पैसा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज पे लगाया जाएगा। गोल्ड ETF, जिसमें आपका जितना पैसा होगा वो सारा गोल्ड में लगाया जाएगा। इसके अलावा बॉन्ड्स ETF, जिसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे आपका सारा पैसा लगाया जाता है। इक्विटी मतलब सारे शेयर्स में पैसे आपके लगाए जाएंगे। तो मल्टीपल टाइप्स के ETFs होते हैं। आप सब लोगों के पैसे को मिलाकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे की जितनी नेट वैल्यू होती है उस हिसाब से उस ETF का प्राइस रखा जाता है। आपके ETF का प्राइस 10 रुपए से लेकर 10,000 तक भी हो सकता है। ये बिल्कुल शेयर्स की तरह ही है। जब शेयर्स आए थे तब आपको पता होगा मार्केट में शेयर्स के जो प्राइस होते थे वो बहुत कम होते थे, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 9 शुरुआती दौर पर आज के टाइम में MRF का टायर 1.5 लाख में ट्रेड कर रहा है। तो जो ETFs हैं वो भी अलग अलग सेक्टर्स के हैं और उनके भी प्राइसेस अलग हैं और डेली बेसिस पे उनकी ट्रेडिंग भी होती है। आप अपने डीमेट अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो ETF एक टाइप का शेयर ही है, पर एक शेयर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है, अगर वो कंपनी ऊपर गई तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी नीचे आई तो आपका लॉस होगा। पर ETF में क्या होता है, ETF एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करते हैं या फिर कमोडिटीज को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेक्टर की बात कर ले तो EV सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम में इन्वॉल्व हो रही हैं। आप महिंद्रा को भी उठाते हैं या टाटा को भी उठाते हैं तो इनकी गाड़ियां EV में है, और महिंद्रा और टाटा जैसी आज के टाइम में सैकड़ों कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती हैं। तो उन सब कंपनियों के जो शेयर्स हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है। कल को अगर टाटा नीचे भी गिर जाती है तो आपने जो ETF खरीद रखा है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी की जो कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी। बट अगर आप सारा का सारा पैसा टाटा का स्टॉक खरीद के लगा देते तो यहां चांस थे कि आपका सारा पैसा एक साथ डूब जाना था। तो ETF काफी ज्यादा सेफ होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने से। और अगर हम ETFs की बात करें तो क्योंकि ये कई सारे कंपनियों में एक साथ निवेश करते हैं तो टाइम टू टाइम उनका एक एवरेज चलता रहता है, तो आपको लॉस देखने को ना बराबर ही मिलता है, आपको प्रॉफिट से देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें भी म्यूचुअल फंड की तरह आपके पैसे की कंपाउंडिंग होती रहती है। आपका जितना पैसा बना उस पैसे के ऊपर भी चक्रवृद्धि पैसा बनता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए डाल दिया, आपका जो ETF है वो एक साल में आपको 20% का भी रिटर्न दे रहा है, तो आपके अगले साल बनते हैं 1,20,000। अब आपका केवल निवेश 1 लाख नहीं बचा है कि आपको केवल 1 लाख पर प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा कि 1,20,000 के ऊपर जितना प्रॉफिट बनेगा वो आपको मिलेगा। तो अब क्या होगा कि 1,20,000 जो आपका था उसके ऊपर जितना प्रॉफिट बनेगा इस बार का वो आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान के रखते हैं कि यहां पर 1.5 लाख हो जाता है। अब क्या होगा कि अब 1.5 लाख रुपए आपका टोटल कैपिटल है ये मान के चलते हैं, और 1.5 लाख के ऊपर जितना परसेंटेज आपका प्रॉफिट का बनेगा वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग भी होती है म्यूचुअल फंड की तरह, और स्टॉक की तरह इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं रहता है, और ट्रेड आप बिल्कुल स्टॉक की तरह ही कर सकते हैं। तो काफी यूनिक चीज है और काफी अच्छी चीज है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अलग अलग टाइप के ETFs मौजूद हैं मार्केट में, आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट से, जैसे आप शेयर खरीदते हैं बिल्कुल वैसे ही।
उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ईटीएफ क्या होता है और कैसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप इसे खरीद सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।